सूर्यदेव के तेज के कारण उनकी पत्नी संझा उनके पास टिक नहीं पाती और अपना मुख छिपाने लगती है। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी पत्नी होकर भी मुझसे अपना श्रृंगार छिपा रही हो। देवी संझा उन्हें समझाने का प्रयास करती है, लेकिन सूर्यदेव उनसे तलाक देने की बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद संझा सूर्यदेव के तेज को सहन करने के लिए वन में तपस्या करने का निर्णय लेती है, परंतु वे अपने पति को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती। तभी उनकी दृष्टि अपनी छाया पर पड़ती है। वह बैठ जाती है, छाया को पकड़कर ऊपर उठाती है और उसे अपनी जुड़वां बहन के रूप में एक स्त्री में परिवर्तित कर देती है। फिर संझा अपनी छाया को आदेश देती है, जब तक मैं तपस्या करके लौट ना आऊं, तुम सूर्यदेव की पत्नी बनकर उनके सभी कर्तव्यों का पालन करना। अब छाया देवी सूर्यदेव के साथ रहने लगती है। छाया होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज का प्रभाव नहीं होता और कुछ समय बाद सूर्यदेव को एक संतान होती है। अब देवी छाया के गर्भ में सूर्यदेव के दूसरे पुत्र शनिदेव पल रहे थे। सूर्यदेव के आने पर कमरे में रखा दर्पण पिघल जाता, लेकिन देवी छाया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह देखकर सूर्यदेव को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा। वे कहने लगे, तुम तो मुझे पहले एक क्षण भी नहीं देख पाती थी और अब तुम्हें मेरा तेज सुखद लग रहा है। धीरे धीरे सूर्यदेव का यह संदेह बढ़ता गया और उन्होंने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से दूर कर दिया। यह सब देखकर माता छाया, जिनके गर्भ में शनिदेव पल रहे थे, अत्यंत पीड़ित हुई। इसी पीड़ा के कारण गर्भ में पल रहे शनिदेव के क्रोध में वृद्धि होने लगी। अंततः सूर्यदेव ने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से मुक्त करने की बात कही और क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। इसके बाद देवी छाया ने इस अवस्था में देवी संझा के पास जाने का निर्णय लिया ताकि वे उन्हें सब कुछ बता सकें। लेकिन जब देवी छाया आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी, तभी सूर्यदेव की दृष्टि उन पर पड़ गई और उन्होंने उनका पीछा करने का निश्चय किया। अब देवी छाया जंगल में पहुंचती है, जहां देवी संझा एक घोड़ी के रूप में निवास कर रही थी। देवी छाया उन्हें प्रणाम करती है और सारी घटनाओं का वर्णन करती है। तब देवी संझा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाती है। उन दोनों का यह संवाद सूर्यदेव सुन लेते हैं। उधर देवी छाया अब भी सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसी कारण सूर्यदेव अपनी वास्तविक पत्नी को पहचान लेते हैं। वह देवी छाया को पीछे हटाकर देवी संझा की ओर बढ़ते हैं और उन्हें इस प्रकार गले लगाते हैं जैसे वर्षों बाद उनसे मिले हों। यह सब देखकर देवी छाया को अत्यंत दुख होता है, क्योंकि वह भी सूर्यदेव से गहरा प्रेम करती थी। इसके बाद देवी संझा पुनः एक घोड़ी का रूप धारण कर लेती है। सूर्यदेव भी घोड़े का रूप धारण कर लेते हैं और दोनों एक दिव्य संयोग में लीन होते हैं। इस दिव्य संयोग की साक्षी स्वयं देवी छाया बनती है। इस दिव्य मिलन से अश्विनी कुमार नामक जुड़वां पुत्रों का जन्म होता है, जिनकी सुंदरता की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। बाद में उन्हें देवताओं के वैद्य की उपाधि प्राप्त होती है और वे 33 कोटि देवताओं में सम्मिलित हो जाते हैं। यह सब देवी छाया देख रही थी। अब सूर्यदेव अपनी दूसरी पत्नी छाया को गर्भावस्था की अवस्था में ही जंगल में छोड़ देते हैं और अपनी पहली पत्नी संझा तथा पुत्र अश्विनी कुमार के साथ महल लौट जाते हैं। इसके बाद देवी छाया गर्भवती होते हुए भी अन्न जल त्याग कर महादेव की घोर तपस्या करने लगती है। माता छाया की तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड हो जाती है कि उसकी ज्वाला कैलाश पर्वत तक पहुंच जाती है। तब महादेव प्रकट होकर देवी छाया को दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे माता छाया के चारों ओर जल रही अग्नि को शांत करते हैं और उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। इसके पश्चात महादेव उन्हें वरदान देते हैं कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो शनि के नाम से प्रसिद्ध होगा और वही उन्हें उनका अधिकार दिलाएगा। महादेव के चले जाने के थोड़ी देर बाद ही माता छाया को प्रसव पीड़ा होने लगती है। तभी आकाश में बहुत सारे कौवे कांव कांव करने लगते हैं, जिससे माता छाया घबरा जाती है। उसी समय उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है और वे अपने पुत्र को बचाने के लिए प्रसव पीड़ा की अवस्था में ही उस कुएं की ओर बढ़ने लगती है। जब सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया को गर्भावस्था की अवस्था में जंगल में छोड़ देते हैं, तो एक दिन वह अपने बच्चे को कौवे से बचाने के लिए एक कुएं में कूद जाती है। कुएं में ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वे दर्द से चिल्लाने लगती हैं। कुछ देर बाद एक पुत्र का जन्म होता है, जिसके बाद देवी छाया बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में वह नवजात शिशु अचानक बड़ा हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। वह कोई और नहीं बल्कि शनिदेव होते हैं। वे अपनी माँ को पीठ पर उठाकर कुएं से बाहर निकालते हैं। बाहर लाकर वे अपनी माँ को जमीन पर लिटाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, जिससे देवी छाया को होश आ जाता है। शनिदेव अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मैं आपके लिए पिता सूर्यदेव से आपका अधिकार अवश्य दिलवाऊंगा। इसके बाद शनिदेव आकाश मार्ग से अपनी माता और अनेक कौओं को साथ लेकर सूर्यलोक की ओर प्रस्थान करते हैं, ताकि अपने पिता से न्याय मांग सके। जब वे सूर्यदेव के दरबार में पहुँचते हैं और अपना तथा अपनी माता का अधिकार मांगते हैं, तो सूर्यदेव इनकार कर देते
देते हैं। यह देख शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध से उत्पन्न अग्नि के प्रभाव से सूर्यदेव के संपूर्ण शरीर को काला कर देते हैं, जिससे समस्त संसार अंधकार में डूब जाता है।